नकटी गांव पर विधायक कॉलोनी बनेगी या नहीं, क्यों ये सब सवाल उठ रहे हैं पूरे प्रदेश में नकटी गांव की समस्या की चर्चा हो रही है। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर चलाना सही है या गलत, इस पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मैदान तक बहस छिड़ी हुई है और विवाद बहुत बढ़ गया है। और तो और ये मामला अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी बन गया है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। पूरी खबर देखिए। मामला 29 जून का है। रायपुर जिला प्रशासन ने नकटी गांव में अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। इस कार्रवाई में 75 घर टूटे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, पर इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। बुलडोजर से ज्यादा विधायक कॉलोनी पर बहस शुरू हो गई है। क्यों हो गई है और क्या है पूरा मामला, आप जानना चाहते हैं तो देखिए इस लेटर को। कांग्रेस के 5 विधायकों ने नकटी गांव में बनने वाली विधायक कॉलोनी में घर लेने से इंकार कर दिया है। इसके लिए विधायकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और नकटी गांव की जगह नया रायपुर में विधायक कॉलोनी के लिए जमीन आवंटन का आग्रह किया। ये विधायक कॉलोनी को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। और ये पहली बार हुआ है कि सरकार उनको ईडब्ल्यूएस का मकान, करीब 66 परिवार को ईडब्ल्यूएस का मकान उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया है। एक तो पहली बात है कि जब उनको जब शासकीय योजनाओं का लाभ मिला तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब के घर उजाड़ देंगे तो किस विधायक को अच्छा लगेगा। वहाँ 3 महीने से प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, खाली करने के दिया जा रहा है, तो कांग्रेस उस समय क्यों नहीं आई? जब तक नहीं टूटा था तब तक कांग्रेस को ध्यान नहीं आया और टूट जाने के बाद उसमें जले पे मिर्ची छींटने चले आए। प्रशासन की तानाशाही इतना चरम पर है प्रदेश में, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों का घर मिलना चाहिए, जमीन वहीं पे मिलनी चाहिए, आवास बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी गरीब का घर को तोड़कर आसियाना बना ले, इस पे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। विधायकों को जमीन मिले, 2003 में योजना हमने बनाई थी, उसकी नहीं लेना हो मत लें, सक्षम होंगे वो 6 लोग। सरकार का विशेषाधिकार है कि जमीन कहाँ पे कैसे दिया जाए, सरकारी जमीन को दे रहे हैं और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग एक अलग विषय और उसको संरक्षण दे रहे हैं एक अलग विषय। वो तो कांग्रेस पार्टी तालाब के अंदर पट्टा बांटने वाली पार्टी। और इस अमानवीयता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अगर किसी का घर उजड़ रहा है, उस परिवार का दुख को देखते हुए ऐसे जगह में हमको विधायकों को निवास नहीं देना चाहिए। इन सब के बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी अधिकारियों से नाराज हो गए और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा है, सुनिए। मेरे से बातचीत के बाद भी और वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये घृष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। अजय चंद्राकर कुछ और कह रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल कुछ और कह रहे हैं, सरकार की मंशा कुछ और है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। कैसे समझा जाए मिस्टर रविवीरी इस पूरे केस को? मानवीय संवेदनाओं का ख्याल और ध्यान रखते हुए ये लगता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा हटाया गया। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि नहीं, जो धृष्टता की है अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है। कैसे देखा जाए? ज्ञानंद जी, ये विषय आज और कल के लिए नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव तक चलने वाला है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी नेता इस विषय को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो सही है या गलत है, उसके बारे में है कि नियम के अनुसार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि सरकारी जमीन पर अगर किसी का घर बनता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा या अतिक्रमण होता है उस पर कार्रवाई हो रही है। तो हम आज की कार्रवाई नहीं है, पिछले 2-2.5 साल में हम लगातार
लगातार देख रहे हैं कि जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है उन सभी जगहों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। तो इस पर कार्रवाई लगातार हो रही है और अभी जो सियासत हो रही है उस सियासत का अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन ग्रामीणों के आंसू बहे हैं उस जगह पर, उन ग्रामीणों को रोना देखना पड़ा है, उन ग्रामीणों को वहां से जाना पड़ा है, इसीलिए इस पर सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस की भी इसमें आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आपको सियासत करनी थी तो घर टूटने से पहले वहां पहुंचना चाहिए था आपको। और वहीं बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि अगर आपको वहां जमीन नहीं चाहिए, आपको जमीन नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो नियम के अनुसार की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये रही है ज्ञानंद जी कि अगर अवैध कब्जा में अब तक किसी को भी पुनर्वास नहीं किया गया है, किसी ने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो उसको कभी किसी को पुनर्वास नहीं किया गया। पहली बार ऐसा है कि 75 परिवारों को पुनर्वास किया गया है। उनके आंसुओं के लिए उनको नया रायपुर में EWS फ्लैट दिया गया है, वहां उनको बसाया गया है। मतलब ये व्यवस्था भी पहली बार यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि ये इसकी गंभीरता आप भी समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा राजनीति का केंद्र बन चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव, विधानसभा सत्र, हर जगह ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ज्ञानी तौर पर निश्चित तौर पर रवि और आपने जिस तरह से संतुलन के साथ इस पूरी खबर का विश्लेषण किया और हर एक पहलू को बता दिया कि ये देखिए ये आरोप है, ये देखिए ये बीजेपी कह रही है, ये पुनर्वास हुआ है और सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारा भी स्टैंड ये है जो रवि कह रहे हैं कि आंसुओं की कीमत या जिस तरह से वो दुखी हैं, जिस तरह से वो व्यथित हैं, वो परेशान हैं। मैं रवि मेरी के लब्बेलू आपको बता देता हूं कि जो लोग वहां व्यथित हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उन लोगों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देना चाहते हैं हर कोई, क्योंकि दुखी लोग, पीड़ित लोग और छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जब चीख रही हैं, जब पुकार रही हैं और आवाज लगा रही हैं तो उससे किसी का भी कलेजा दहल जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका।